क्वेश्चन नंबर 5 है 2x माइनस वन 2x-1 क्लास मिस कीजिएगा, उसकी जिम्मेवारी आपके पास, ध्यान दीजिएगा। इसलिए कि क्वेश्चन छोटा नहीं है कि हम बता देंगे, नहीं थ्योरी छोटा है। इंटू एक्स माइनस 3dx। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर में x का पावर कितना है और नीचे x का पावर कितना है। तो ऊपर में x का पावर 1 है, जिसको हिंदी में डिग्री कहते हैं, घात। तो ऊपर में x का पावर 1 है, नीचे यहाँ देखिए ये तीनों को गुना करके तब देखिए x का पावर। तो 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ देखिए इससे इसमें तो एक्स स्क्वायर, फिर इससे इसमें तो एक्स क्यूब, मतलब और भी टर्म आएगा, लेकिन हमको एक्स के ज्यादा पावर से मतलब है। तो एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, मतलब ऊपर का पावर नीचे से कम है एक्स का, तो सही फॉर्म में है, मतलब प्रॉपर फंक्शन है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, मानने का तरीका बताए थे कि जब ये एक रैखिक हो, ये भी एक रैखिक, ये भी, मतलब तीनों का तीनों लिनियर हो। लिनियर कहने का मतलब एक्स का पावर 1 वाला हो, तो अलग अलग मानते हैं कांस्टेंट लेकर। ए बटा पहला प्लस बी बाई दूसरा, सी बाई तीसरा। और अब सबका इंटीग्रेशन बताइए, यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर क्या। अब बीच में आप बीच में क्यों चिल्लाने लगते हैं? आप बीच में क्यों चिल्लाने लगते हैं? इसी को वहां लिखे थे, उसको हम यहाँ लिख रहे हैं। इतना बराबर उधर लिखे थे, हम नीचे लिख रहे हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये बाहर तो 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 होता है। यहाँ से b बाहर, इसका इंटीग्रेशन log x+2 होता है। और यहाँ से c बाहर, ए बी सी सारा कांस्टेंट है, तो 1/x-3 का इंटीग्रेशन log x-3 होता है। और इंटीग्रेशन यहाँ से करने के बाद c जोड़ देते हैं, यहाँ c आ गया तो इसलिए के जोड़े। किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कीजिए। अरे किसके मोबाइल से आवाज आ रही है? हाँ, अब एबीसी का मान निकालते हैं। एबीसी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जितना क्वेश्चन था उतना इसको दोनों को बराबर करते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या हो गया, 2x-1 बाई x-1 इंटू x+2 इंटू x-3। हाँ, यहाँ सी आ गया इसलिए क्या लिख दिया। अब बराबर में इतना वाला लेते हैं, इंटीग्रेशन का साइन dx छोड़कर लेना है। तो a बाई x-1, b बाई x+2 और c बाई x-। देखिए सबसे पहले x का पावर ऊपर का कम होना चाहिए नीचे से। उसके बाद देखना है कि ये लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, मतलब x का पावर 1 वाला है कि 2 वाला है। तो सब x का पावर 1 वाला है तो अलग अलग कांस्टेंट लेते हैं, पहले के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, पहले ध्यान देना है कि ऊपर में x का पावर कम है तो ऊपर से कोई मतलब यहाँ मानने के समय नहीं है। तो पहला पहला के बट्टे में, दूसरा दूसरा के बट्टे में, तीसरा तीसरा के बट्टे में। ठीक है, और हमेशा बीच में प्लस लेते हैं, यहाँ बीच में, यहाँ x के बीच में प्लस या माइनस उससे मतलब नहीं है, हमेशा यहाँ पे प्लस लेते हैं। अब यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर करेंगे तो 1/x-1 बचेगा, तो 1/x-1 का इंटीग्रेशन log x-1 हो गया। यहाँ से b बाहर, सब में x का पावर 1 है तो इंटीग्रेशन में सब में log मिल जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद इस एबीसी का मान निकाल कर डाल देना है। तो एबीसी का मान कैसे निकालेंगे, तो एबीसी का मान निकालने के लिए जो क्वेश्चन था इतना बराबर में ये जो मान है उतना लेकर चलते हैं। अब ये इसका लघुत्तम लेंगे, ये तो वैसे उतरते जाएगा। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा एलसीएम सबका, x-1, x+2 और x-3। तो ये x-1 कट जाएगा, बच जाएगा ये दोनों, तो हो जाएगा a इंटू, बच गया कितना, x+2 इंटू x-3, x+2 इंटू x-3 प्लस b इंटू, यहाँ पे ये वाला कट जाएगा तो ये दोनों बचेगा, x-1 इंटू x-3 और प्लस यहाँ बच जाएगा c इंटू, कितना बचेगा, c इंटू ये वाला कट जाएगा तो ये दोनों बच जाएगा, x-1 और गुना में हो जाएगा, फिर इंटू में ही समझिएगा x+2। अब देखिए इसको बराबर में उतारिएगा, अगर 2x-1 बाई, ये उतारते चलना है x+2 और x-3, ये नीचे वाला सेम सेम में कट जाएगा। तो यहाँ बच गया 2x-1 इक्वल टू
अब क्या करेंगे, यहाँ से ए बाहर है, ए बाहर है। अब बोलिए दोनों को गुना करेंगे शॉर्टकट तो कितना आएगा, सबको बताएं। क्या सिखाए थे, पहला से पहला में गुना कर लेना है, फिर क्या करना है, दोनों कांस्टेंट को जोड़ घटाते हैं। आप प्लस में 2 या माइनस में 3 तो घटेगा तो -1 बचेगा, -1 में x से गुना तो -x हो जाएगा, +2 इंटू -3 -6 हो जाएगा, प्लस b इंटू यहाँ पे गुना करेंगे तो x स्क्वायर -1 -3 -4 इंटू एक्स हो जाएगा, और -1 इंटू +3 तो प्लस में 3 हो जाएगा, और प्लस सी इंटू यहाँ गुना करेंगे x से x में तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हो जाएगा यहाँ -1 -2 गुना जोड़ेंगे तो प्लस में 1 आएगा और 1 में x हो जाएगा और माइनस में 2 हो जाएगा। जिसको दिक्कत है वो अपना एक एक करके गुना भी कर सकता है, यही है ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू, देखिए ये सब को गुना कीजिए, ये सब को गुना कीजिए तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस ax माइनस 6 है, ये हो जाएगा bx स्क्वायर -4bx प्लस 3b, और ये हो जाएगा cx स्क्वायर प्लस cx -2c। इतना के बाद क्या बताए थे क्या करना है, सारा एक यहाँ है एक्स स्क्वायर वाला, यहाँ है तो तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ प्लस में ए है, वहाँ प्लस में बी है, और प्लस में सी है, और एक्स स्क्वायर बगल में कॉमन कर दिए। वैसे ही अगला एक्स वाला देखिए, ध्यान देना है, यहाँ पे हम प्लस अंदर कर देते हैं ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में ए है तो माइनस में ए लिखिएगा, फिर यहाँ पे एक्स वाला है तो यहाँ -4 भी है, -4 बी है, और यहाँ पे कितना है प्लस सी है, प्लस सी है, एक्स बाहर करना है और अंदर जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इनटू में एक्स, और जो बच गया सारा कांस्टेंट पे एक साथ लिख देना है, तो यहाँ बच गया -6 है प्लस 3b -2c, -6a प्लस 3b -2c। अब कंपेयर कर देना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इधर एक्स स्क्वायर वाला है नहीं तो ये 0 के बराबर, एक्स का गुणांक कितना है तो इसमें एक्स का गुणांक 2 के बराबर, और इतना बराबर यहाँ -1 दिया हुआ, एबीसी निकालेंगे डाल लेंगे, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। अब बन जाएगा इससे क्वेश्चन नंबर 6, समझाना पड़ेगा। आप लोग तो कह रहे थे कि हमको लीनियर इक्वेशन आता है, अब तो आगे तो हम क्या करें, हम तो लीनियर इक्वेशन का, हम तो लीनियर एक बताने के क्या, अबे ना आरडी शर्मा, अभी अभी पैसा नहीं मिला इसलिए आरएस वाला बात चल रही है, समझ गए हो ये क्या फर्क। शत्रुधन समझ में आ रहा है 1-2%, क्या बात है, इसका मतलब वीडियो आप देखे हैं। अरे इसमें बहुत इजी है, जो जो है इसमें ये एबीसी का मान निकलना है, दूसरा कुछ नहीं। एनसीईआरटी पर चार चार पांच क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बन जाएगा इस, हो जाए तो भूलिए, लिख लिए तो हमको मिटाने में कितना समय लगेगा। अभी आउट नहीं हुआ, कितना पर चला गया, कितना पर चला गया, एबीसी निकाल लीजिए, को हम निकाल,
नहीं आ रहा तो हम क्या करें, 6,000 के ऊपर से चार्ज लेंगे। सब लोग 6,000 से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा इधर। आउट हुआ कि नहीं अभी, आउट हुआ कि नहीं, उसको आउट कराइए ना। चलिए बात नहीं। देखिए कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर एक्स स्क्वायर है नहीं, जो नहीं हो उसके बदले जीरो लिखेंगे। कोई नहीं बोलेगा, अभी सब लोग साइलेंट। -4b+c ये हो गया एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ 2 है, तो 2 के बराबर। पहला इक्वेशन तो हो चुका था, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, और ये हो गया -6a+3b, -6a+3b -2c बराबर में उधर जो कांस्टेंट है -1, ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए जैसे दो वेरिएबल के इक्वेशन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, वैसे ये 3 वेरिएबल का हो गया, 3 वेरिएबल के लिए हमको 3 इक्वेशन चाहिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एबीसी 3 वेरिएबल है तो 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन है। अब इसी को हल करके हमको एबीसी निकाल लेना है। देखिए जब भी 3 वेरिएबल का इक्वेशन निकले तो सबसे पहले उसको हम 2 वेरिएबल में बदलते हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल में मतलब या तो ए को या बी को या सी को, तीनों में से कटा दीजिए। कैसे कटाएंगे ध्यान दीजिएगा, जब भी 3 वेरिएबल होगा तो मान लीजिए कि पहला दूसरा में से एक वेरिएबल को कटा दीजिए, और फिर दूसरा तीसरा में से, या पहला तीसरा में से। एक बार या तो आप पहला और दूसरा को ले लीजिए, फिर दूसरा और तीसरा को ले लीजिए, या आप इसके जगह पे ये भी ले सकते हैं, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा नहीं लेना हो तो पहला और तीसरा भी ले सकते हैं। सबसे इक्वेशन कुछ भी आएगा, एबीसी का वैल्यू सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए, पहला दूसरा से हमको एक वेरिएबल को तीनों में से ध्यान देना है कि जो इसमें गायब करेंगे इस दोनों में, वही इस दोनों में भी गायब करना है। जैसे हमको अगर आराम से ए गायब हो जाएगा, यहाँ ए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में जोड़ देंगे तो कट जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, तो बी और सी में एक इक्वेशन निकल जाएगा। यानी कि इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, वही अगर ध्यान दीजिएगा कि ए कटाना है, अगर सेम सेम नहीं होता, मान लीजिए कि यहाँ 2a होता, इसमें 2 से गुना करके तब जोड़ते तो कट जाते, ये तो आपको आता ही। तो ये हो गया a+b+c बराबर 0, उधर हो गया -4b+c बराबर 2। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो b में से 4b घटेगा तो -3b+2c = 2। देखिए ये इक्वेशन अब फिर नया बनेगा, लेकिन अब ये 3 वेरिएबल का था, ये 2 वेरिएबल में आ गया, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन। 4 तक हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। फिर एक बार क्या करना है आपको, या तो पहला तीसरा लीजिए या दूसरा तीसरा लीजिए, बोलिए आप लोग कौन सा ले ले। अरे हाँ सॉरी, ये दूसरा पहला इसमें नहीं है, ठीक है, दूसरा तीसरा है, पहला तो पहला था। तो अगर ये दोनों को लेंगे तो इसमें अगर ध्यान देना है कि इसमें ए कटाए हैं तो यहाँ भी यही कटाना है, दूसरा नहीं कटाना। तो यहाँ पे 6a है, यहाँ पे केवल ए है, माइनस माइनस दोनों में है, तो इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 में 6 से गुना, और दोनों यहाँ माइनस में सेम सेम है तो घटाएंगे तब साइन बदल जाएगा, और तब इक्वेशन 3 को घटा देंगे। तो अब इसमें 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -6a -24b +6c = 12, और वो तो हो गया, हाँ, -6a+3b -2c और इक्वल टू में -1। दोनों को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कट जाएगा, तो -24 और -3 -27b हो जाएगा, ठीक है। और 6 और 2 ये हो जाएगा 8c हो जाएगा, और इक्वल टू में 12 और 1 13 हो जाएगा। कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत भी गलती होगा तो फिर से आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, इसलिए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप बताइए कि ये दोनों 2 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, एकदम 10वां की तरह हो गया, 2 वेरिएबल। ये दोनों में से अब क्या करना है, दोनों बी और सी का मान निकल जाएगा, और बी और सी का ये तीनों में से किसी एक में डाल दीजिएगा तो ए का मान निकल जाएगा। यहाँ डाल लीजिए बी और सी, तो यहाँ ए निकल जाएगा, यहाँ निकल जाएगा, तीनों में से कहीं भी डाल लीजिएगा, लेकिन सबसे छोटा इक्वेशन है, इसी में डाल लीजिएगा, ठीक है। अब भी मुझे बनाने पड़ेंगे, या रहने दो। हाँ
हाँ हाँ, इक्वेशन 2 और 3, हाँ हाँ, 2 और 3 लेंगे तो 5 आया है, और फिर 3 और 4 लिए हैं तो 6 आया है। 5 में 4 नहीं, फिर ये आ गया तो ये उसमें से नहीं जाएगा, ठीक है, ये इसके लिए फिर यहाँ नया बनाइए, दोनों जाएगा। ये तो 3 वेरिएबल वाला है ना, ये दोनों 2 वेरिएबल वाला हो गया। अब ये दोनों को हल करके बी और सी पहले निकाल लीजिए, और बी और सी आएगा तब उस तीनों में से किसी एक में डाल देना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो अगर इसमें 9 से गुना करेंगे 27 आ जाएगा, यानी कि इक्वेशन 5 में 9 से गुना, साइन से मैं दोनों माइनस में तो घटाना पड़ेगा। इक्वेशन 6 इसमें 9 से गुना तो -27 बी, 9 दूना 18 सी, और 9 दूना 18, और ये हो जाएगा -27 बी प्लस 8 सी इक्वल टू 3। तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 18 में से 8 जाएगा, 10 सी बराबर 18 में से 13 घटेगा 5, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 5/10। 5/10 काटिएगा मतलब 1/2 चला है। अब यहाँ सी का मान या तो इसमें डालिए, इसमें डालिए तो बी निकल जाएगा, हम पांचवा में डाल देते हैं, फ्रॉम 5। यहाँ पे हो गया -3b, और +2 × सी के जगह पे मान आया है 1/2, और बराबर में 2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ रह गया -3b, यहाँ पे +1 तो उधर जाएगा तो -1, तो 2 में से 1 घट जाएगा, तो -3b बराबर 1 हो गया, तो b इक्वल टू ये माइनस के उधर -1/3 हो गया, ठीक है। अब ये बी और सी जो निकल गया, इस बी और सी का मान यहाँ डाल दीजिए तो ए का मान निकल जाएगा। हाँ, और भी हाँ बोलिए। तो 2 पन्ना कम ही है, गलती हो गया तो 4 पार कर जाएगा, 5 6 पन्ना चल जाएगा। बोलिए क्या कह रहे थे कौन। इस एक्सरसाइज में जितना इंटीग्रेशन पड़े है ना, जितना अभी तक पेज खत्म होगा उतना इसी में खत्म हो जाएगा, आगे से वाले एनसीईआरटी दोनों बना लीजिएगा, पूरा इंटीग्रेशन के बराबर इसी में खत्म होगा पेज। हम ये बात बोले हैं कि नहीं, सोए हुए थे कि जगे हुए थे। फिर आप ले सकते हैं, ठीक है, सेम सेम नहीं होना चाहिए, अलग अलग कोई भी ले सकते हैं, पहला दूसरा दूसरा तीसरा, या पहला दूसरा पहला तीसरा। ये आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप साइंस चेंज कीजिए नहीं कीजिए, मेरे बनाने से थोड़ी आपको बनाने आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा तभी एग्जाम में बनेगा, याद होने वाला भी नहीं है, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जादू। अभी तो क्या, स्टूडेंट कम है, सारा पैसा वाला absent है। उसको तो खिलाते हैं बेटा, उसको तो खिलाता बेकार ही है। चलिए, अगर हम फ्रॉम 2 में मान डालेंगे तो a प्लस बी का मान कितना आया था, बोलेगा कोई, -1/3 क्या, और सी का मान आया था कितना, 1/2, और इक्वल टू में 0, तो दोनों को उधर भेजिए, तो -1/3 तो +1/3, +1/2 तो -1, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 2 - 3 यानी कि -1/6 हो जाएगा। किसी को नोट करना है, मिटा देंगे तब मान डालेंगे। अब पहला में मान डाल देना है, तो ए की जगह पे -1/6, और लॉग बोलिए कितना था, x-1 क्या। हाँ, फिर बी का मान आ गया, बी का मान -1/3, और log x+2, 5 नंबर में x+2, और फिर सी का मान आया है 1/2, और इंटू log x-3 प्लस में के। देखिए तो आंसर इतना दिया है,
नहीं दिया हो तो सब में से कॉमन है तो कॉमन करेंगे, लघुत्तम लेकर बनाना पड़ेगा, ऐसे दिया होना चाहिए। क्या बात, उनको सही कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर। ये सब चला यूनिक यूनिक। बिल्कुल। मि- इसको मिटा दो। सुंदर सुंदर अक्षरों में कितने पेज चलेगा ये क्वेश्चन? जी। अच्छा चलो, और बोलिए और क्या कर। हाँ क्या, कितना है आपका? 2 पेज? अच्छा एक ठीक है। अरे है आदत, हमको भी तो छोटा लिखने की। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अरे साक्षी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति, श्रुति शर्मा है, आपकी एक भी गलती होगी तो चुप नहीं रह सकते, उससे नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन अब उसकी गलती होगी तो आप बोलिएगा तो, आप जितना बोलिएगा उससे ज्यादा बताओ तो भी बोलेंगे, ऐसी मतलब आपकी है। चलो तो हम, तो आप, आपकी तो हम तारीफ भी कर रहे हैं, चलो आप क्यों गुस्सा रहे हैं? हम यही बात, यही, अरे हम यही बात तो बता रहे हैं कि आपकी उसकी गलती है तो आपका बोलना तो एकदम हक बनता है। जब आप अपने गलती में उतना ही बोलते हैं, आप भी कम नहीं बोलते हैं। देखिए, ये वाले क्वेश्चन को देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम समझाने के लिए, ऐसे आपसे बन जाता है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ऊपर में 2x-1 और नीचे वाले को एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर लिख सकते हैं आप, a² - b² तोड़ लीजिए, तो x-1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x+3। अब अभी जैसे बना है वैसे ही सेम बना लीजिए, बन जाएगा। अच्छा 3 है तो 3 लिखिएगा, बन जाएगा एकदम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह 100% से। एक तरीका तो ये रहा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी मान सकते हैं, अगर हमको दो दो पार्ट में नहीं तोड़ने का मन है, ठीक है। तो देखिए तो, ये कैसा इक्वेशन है, लीनियर की क्वाड्रेटिक। ये कैसा है, लीनियर। तो क्वाड्रेटिक को कैसे मानते हैं, सिखाए थे तरीका। दूसरा तरीका है ये पहला तरीका है। क्वाड्रेटिक को कैसे मानते हैं, ax+b और नीचे में x² - 1। क्वाड्रेटिक में जब भी हो तो ax+b मानते हैं, ठीक है। अगर a लिख लिए हैं तो bx+c मानेंगे, अगर c लिख लिए हैं तो dx+e मानेंगे, ठीक है। एक कांस्टेंट में एक से गुना करके और प्लस में एक और कांस्टेंट, और प्लस दूसरा क्या है, लीनियर है। ये हो जाएगा abc तो लिख लिए हैं, c/2x+। इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलिए। आप चिल्लाते बहुत हैं, ठीक है। आप पढ़े हुए हैं तो आपको दिक्कत है। कल वाला पढ़े हैं थ्योरी, ax² + bx+c हो तो क्या मानते हैं? उसको, अरे इसको चिल्लाने का आदत है, उसको आता है, वो केवल वो जबरदस्ती पूछ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इस इसको हमको, इसको अब जैसे, हाँ ठीक है, पैसा दिया सुधार क्या, अब जरा ध्यान दीजिएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो एक बार इतना बटा इतना, एक बार इतना बटा इतना, तो ax/(x²-1), ठीक है। और फिर हो जाएगा b/(x²-1) और c/2x+3। अब छोड़ दो, बन जाएगा। यहाँ से a बाहर कर लीजिएगा, तो x/(x²-1) dx अलग अलग कर लीजिएगा। यहाँ से b बाहर तो 1/(x²-1) dx, यहाँ से c बाहर तो 1/2x+3 dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, कौन बताएंगे? इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा तो 2 से गुना भाग कर लीजिए, तो a/2, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर तो इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला, प्लस यहाँ से b बाहर, इसका फॉर्मूला बताइए, dx/ax,
1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, और c इंटू इसका इंटीग्रेशन बताइए आयुष, इसका इंटीग्रेशन आप बताइए क्या होगा, लॉग होगा बिना लॉग का होगा? तो बताए थे लिनियर हो तो लॉग लगा देना है, लिनियर है क्या है? एक्स का पावर 1 हो तो लॉग लगा देना, तो 1 हो तो लॉग लगा देना, 2x+3 हो गया। साक्षी आप बताइए आगे और कुछ होगा इसमें? कितना से? बहुत अच्छा। एक, हाँ, एक्स में 2 से गुना है तो 2 से यहाँ भाग, ठीक है। प्लस में के होगा, अब तो एबीसी इतना बराबर इतना ले लीजिएगा, ये क्वेश्चन था इतना बराबर ये ले लीजिएगा, लघुत्तम का हल करके एबीसी निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ बोलिए। ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, 1/x² माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन का तो फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस ए स्क्वायर का पढ़ाए थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पढ़ाए थे। छोटी छोटी लेकिन अच्छी अच्छी बातें हैं, इन सारी बातों को आपको नहीं, नहीं मिटा रहे, अरे नहीं मिटा रहे हैं, चलो जब मिटा दिए तब खिलाना शुरू करें, नहीं मिटा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x+5, 2x+5 बाई x² माइनस एक्स माइनस टू, x² माइनस एक्स माइनस टू, कितने लोगों को फैक्टराइजेशन आता है गुणनखंड? बोलिए। इतना हो तो देखिए, एक तो ये क्वाड्रेटिक है, आप डायरेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ही उसको हम आसान कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर का पावर नीचे से कम है, मतलब सही फॉर्म में है, लेकिन नीचे क्या बताएं कि फैक्टर के रूप में होना चाहिए, नीचे फैक्टर के रूप में नहीं है, इसको आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिए। बोलिए तो x² माइनस एक्स माइनस टू को कैसे गुणनखंड, फर्स्ट लास्ट को गुना, तो 2x, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही आएगा, दोनों में से x कॉमन कीजिए तो x-2 होगा, 1 कॉमन कीजिए तो x-2 होगा, दोनों में से x-2 बाहर करेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कितना हो जाएगा, x-2 इंटू x+1। अब इसमें कौन ऐसे बच्चे हैं जिनसे ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 है, मिटा दूं? मिटा दूं? कोई दिक्कत नहीं है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज होने वाला हो तो फैक्टराइज पहले करने का कोशिश कीजिए तो लिनियर बन जाएगा, आसान होगा, नहीं होगा फैक्टराइज तब मानिएगा 1+3 करके पहले कोशिश कीजिएगा फैक्टराइज हो जाए, ठीक है। फैक्टराइज हो जाएगा तो आपको आसान लगेगा, एक तरह का क्वेश्चन सब लगेगा, हम 2 तरीके बाद पूरा समझ में आएगा, सब बनेगा, हम है तो क्या करना, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 8, अरे हम ऐसे मास्टर हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाते हैं, आप लोग पैसा घटा देते हैं, पैसा घटा देते हैं तो हमको भी थोड़ा मन कम लगता है। चलिए ये बताइए प्रॉपर है कि नहीं है? ऊपर का पावर नीचे से कम हो तभी सही है, उसको छोड़कर ऊपर का पावर नीचे से ज्यादा हो तो या बराबर हो तो दोनों केस में पहले भाग करते हैं, तो x² + 3x+2 से भाग कीजिए, x² + 5x+3 में, तो यहाँ भी x² यहाँ भी x², एक डाल दीजिए, एक से गुना करेंगे तो यही वाला सब चला आएगा, x² + 3x+2,
घटता है तो ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2x+1। सब लोग बताइए पूर्णांक में कैसे लिखते हैं, इतना होल इतना बटा इतना, एक पूर्णांक 2x+1 बटा x² प्लस 3x+2। इसको बोलिए तो कितना लिखेंगे आप अलग अलग, लिख दो 1 प्लस इतना, कोई दिक्कत है? चलिए, किसी को नोट करना है कि मिटा देंगे? रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा ये 1+2x+1/x² प्लस 3x+2। अब बताइए फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पहले कर लीजिए, ये 1 dx और ये हो गया 2x+1 और नीचे हो जाएगा x² प्लस 3x+2 dx। तो इसका तो इंटीग्रेशन x हो गया, इसका इंटीग्रेशन अभी जैसे कि पिछला वाला सेम क्वेश्चन है, पहले फैक्टराइज कर लीजिएगा फिर अलग अलग यहाँ से समझिएगा, अब यहाँ से नया क्वेश्चन शुरू x एक बगल में उतरते जाएगा, मिटा दूं? सब तो पुराने ही हैं, आप भी पुराने हम भी पुराने हैं, तो क्वेश्चन नया मिलेगा, थोड़ा थोड़ा नया मिलता है। अरे वहां भी वही काम करते थे, लेकिन वहां इतना करने के बाद ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होने वाला मिलता था, यहाँ पे ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला मिल रहा है। क्या पावर 20%? लोग कह रहा है कि अब आप खाना खाने जाइए। आज नहीं, आप कहेंगे हम लोग तो आप लोग हंस दीजिएगा, इसलिए कह नहीं सकते। नहीं नहीं, खाना। मेरा स्टूडेंट सब पता है, कोई भी पुराना चला पहले फोन करके पूछता है, अगर शाम में फोन कर दिया मैसेज कर दिया सर खाना खाएगा नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन। अरे हम बना कर खा लिए हैं, अब ये बात नहीं पूछेगी क्या बना ना। मैगी, ये मैगी खिचड़ी, चलिए किसका किसका जजमेंट लिया? चलिए आप लोगों से वोटिंग करा लेते हैं, जल्दी जल्दी वोटिंग कर लिए, मैगी कौन बोले हैं? हाँ चलिए आगे, ये क्या बोले हैं? शत्रुघ्न बोले हैं खिचड़ी। चलिए, बीरबल वाला खिचड़ी, शत्रुघ्न। आगे बोलिए, क्या बोले? चलिए आपका हो गया चावल दाल और भुजिया, ये हो गए आयुष। चलिए आगे बताइए, और बताइए, अभी 3 लोग हुए। ये तो ये तो जानवर चला है मैं, चलिए आगे बोलिए लिखिए। चलिए इधर इधर से चीज वाला आगे, ये आप लोग ये आप लोग अच्छा, आप लोग ये देखते हैं गांव में कोई मरता है तो जाकर बैठ कर खाता है लोग, ये देखे हैं कभी? उसको क्या कहते हैं? नहीं देखे? अरे भोज कहते हैं उसको, कटावा कहते हैं गाँव में। सब लोग रोते रहते हैं, वो खाते रहते हैं, नहीं देखते? इतने लोगों से वोटिंग करवाए, किसी का सही नहीं है। चलिए सर, आपका हम रेट भी डाल दिए, श्रुति सर। और किसी को बोलना है तो बोल लीजिए। चलिए फिर, रोटी और चोखा, लिट्टी चोखा कहते तो चल रहा, अभी तो रोटी और चोखा अजीब बात बता रहे हैं। चलिए हमने क्या खाया है पता आप लोगों को? पिट्ठी समझते हैं? दाल में आटा का जो बनता है, दाल प्लस आटा का जो, हाँ दल पिट्ठी, मेरा बहुत फेवरेट है, मुझे जब नहीं कुछ खाने का मन करता है तो हम यही खाते हैं। लेकिन एक चीज है। कौन? किधर सेम है? सेम कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छा है।
नहीं, हाँ एक्चुअली, अरे वैसी बात नहीं है, चला पता है, ये दाल खाइएगा, दाल खाने से बहुत फायदा होता है। आप जितना सब्जी में खाते हैं, मसाला खाते हो, घाटा करता है, सबसे बेनिफिशियल यही होता है। आप भी एकदम सेम कंडीशन मेरा वाला है, हम दाल ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन इसके साथ वीक में एक बार जरूर बनाते हैं। वहाँ भी थे तो मेरे बगल में थे, किसी को बनाना नहीं आता था, हमको बनाते थे, हम बनाते थे, सब लोग बोलता थे, एक बार बैठ कर खा रहे थे हम लोग। आप लोग भी खाए कि? बिल्कुल बिल्कुल। अरे दाल, हम वहाँ पे, हाँ अरे नहीं नहीं, हाँ खाना चाहिए, दाल रेगुलर खाना। आ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोले, कोई नहीं बोलेगा। अदर क्यों देखेगा, उससे हमको क्या मतलब है। हाँ, आपके घर कभी आएंगे आप तो इधर से देखिएगा, उधर से घर के पिछवाड़े से घर में घुस जाइएगा, आप नजर भी नहीं है। एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस वन। वही तो है, आप दोनों तो वही हाल है, आपके घर अगर पहुंच जाएंगे धोखा से तो आप लोग कहिएगा ना ना, इस आदमी को हम नहीं जानते हैं, कहाँ का आदमी आ गया। उसके बाद भगाने के लिए तो आपके घर में लोग होंगे। नहीं नहीं, चलिए, ये बताइए इसको कैसे बनाएंगे। सेम क्वेश्चन पीछे वाला बन जाएगा डी। देखिए, एक एक तो भाग कर लीजिए, ये तो आसान है ना, -1 चाहिए तो -1 और +1 कर लीजिए ना, तो भाग से बच जाइएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वन एक साथ, और -1 -1 -2 एक साथ, दोनों के बट्टे में एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस वाला इसके साथ कीजिएगा, प्लस वाला में। ये माइनस वाला एक साथ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 और प्लस में 1 और 1 2 हो जाए, एक्स स्क्वायर -1। इससे आपको क्या फायदा हुआ पता है, इससे ये कट गया, यहाँ बच गया 1 dx, और यहाँ पे 2 को बाहर कर लीजिए, तो 1/एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन आप कितना तरीके से बना सकते हैं। एक तो इसका डायरेक्टिव फॉर्मूला आता है, बोलिए क्या होगा। इसमें तो पार्शियल लगाने की जरूरत ही नहीं है। 1/एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला, 1/2a लॉग एक्स, x-1 बटा, हो गया, ये तो डायरेक्ट कट गया तो बन जाएगा x, और प्लस लॉग x-1/x+1 प्लस में से। और दूसरा तरीका, जैसे मान लीजिए कि हमको इतना का इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कैसे करेंगे, तो 1 बाई, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ लीजिए, तो x-1 इंटू x+1 dx। अब इसको मान लीजिएगा a बटा इतना b बटा इतना, तो लंबा चौड़ा चला जाएगा, क्वेश्चन वही है, आंसर थोड़ा बहुत इधर जाएगा, हल करके दोनों सेम चलाएंगे। किसी को दिक्कत हो तो बोलिए। अब तो पावर सेम वाला सब लोग बना लीजिएगा, पावर सेम वाला हो तो, या ऊपर में नीचे से पावर ज्यादा हो तो, ठीक है। एक्स क्यू वाला है तो क्या होगा, नीचे एक्स स्क्वायर है, भाग करेंगे, बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। 11 नंबर में पहले नीचे को गुना कर लीजिएगा, तो ऊपर नीचे क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और फिर भाग कर लीजिएगा, और भाग करने के बाद फिर नीचे वाले को गुना जो किया है उसको फैक्टर में ही लिखिएगा, बना लीजिएगा। 14 नंबर में नीचे फैक्टराइज कर लेना है, बना लेना है। 15 नंबर भी आसान है। 15 नंबर में ध्यान दीजिएगा, पहले दोनों दोनों क्वाड्रेटिक है, तो ए एक्स प्लस बी पहला में, और दूसरा में मानेंगे सी एक्स प्लस डी, जब दोनों क्वाड्रेटिक हो। जैसे 15 नंबर क्वेश्चन में 14 में नीचे फैक्टराइज कर लीजिए, वो तो सही फॉर्म में है। ऊपर में एक्स का पावर कम है, नीचे से नीचे फैक्टराइज कर लीजिएगा, उसके बाद मान लीजिएगा। इसमें नहीं बनाना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, जब ये प्रोसेस लगाते हैं तो उसकी जरूरत नहीं। हाँ, इसके क्वेश्चन के अंदर उस टाइप का इंटीग्रेशन मिल जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। 15 नंबर नीचे वाले को पहले, अच्छा नीचे दोनों क्वाड्रेटिक है, तो एक्स प्लस बी पहला के लिए है, सी एक्स प्लस टी दूसरा के लिए, चार वेरिएबल का इक्वेशन आएगा लंबा चौड़ा। ये हो जाएगा 2x, आपको कैलकुलेशन करने आ गया तो इस एक्सरसाइज में दम नहीं है, समझे। 2 + x² इंटू
3 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और नीचे हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक के लिए माने, और फिर ये भी क्वाड्रेटिक है तो अब मानेंगे सी एक्स प्लस डी और बट्टा 3 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन बढ़ा जाएगा, 4 वेरिएबल है, ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो अलग अलग बट्टा फिर इंटीग्रेशन छोड़ दें, एक्स बट्टा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बी बट्टा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एक्स बट्टा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बट्टा 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से ए बाहर कर लीजिए तो ऊपर में एक्स रह जाएगा, नीचे सीधा कर लीजिए एक्स स्क्वायर को पहले 2 के बाद में डी एक्स अलग अलग। यहाँ से बी कांस्टेंट बाहर तो ऊपर में 1 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, फिर वहां से ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम चीज उसमें भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब बताइए इसका इंटीग्रेशन तो 2x आएगा तो 2 से गुना भाग, तो नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर, इंटीग्रेशन लॉग के साथ नीचे वाला। इसमें देखिए ऊपर में 1 है तो इस रूट 2 को लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर बोलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला डाल लीजिएगा, वैसे ही वहां डाल लीजिएगा, वहां डाल लीजिएगा और लास्ट में के डाल लीजिएगा और फिर एबीसीडी का मान अपना आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। आज मतलब नहीं समझे, फिर से बोलिए क्या बोले। अरे सब पहले की तरह ही बनेगा, फॉर्म अलग होगा तब थोड़ा। अरे आपको किसी प्रोसेस से बनने वाला हो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सही होना। एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 बना दे, 18 बना दे। देखिए 16 17 18 19 20 21 22 24 23 सारा सेम क्वेश्चन है, फिर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आप लेफ्ट मार सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है cos x बाई 1 प्लस साइन एक्स 2 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। देखिए इसमें क्या करेंगे, किसी को दिमाग लग रहा है क्या किसी का। पुट साइन एक्स बराबर टी, तो आ जाएगा cos x डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। तो cos x डी एक्स का वैल्यू डी टी हो गया, नीचे 1 प्लस टी हो गया, 2 प्लस टी हो गया। अब देखिए x के जगह पे टी टी हो गया, बाद बाकी सेम बना लीजिए, ठीक है। 16 17 18 सब में ऐसे ही करना है। एक्स वाला में जैसे ई का पावर 2x है नीचे, ऊपर एक्स हुआ, नीचे ई का पावर 2x हो, तो ई का पावर 2x तो एक्स का होल स्क्वायर, एक्स को टी मानिएगा ऊपर वाला चला आएगा तो ये टी स्क्वायर डी टी इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। हाँ चला वो तो आता जाता रहेगा, आज नहीं अब कल, आज नहीं अब कल, आज नहीं फिर कल। अरे ये, अरे एक्स वाले में क्या करना है, जैसे ई का पावर 3x है तो ई का पावर 3x को एक्स का क्यूब लिख देना है, ठीक है। ई का पावर 2x है तो एक्स का होल स्क्वायर लिख देना है, और एक्स का टी मानिएगा तो ऊपर में एक्स दिया हुआ है तो नीचे क्यूब, नीचे फिर नीचे फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है।